बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है, और सभी तरह की तारीफ़ें अल्लाह ही के लिए हैं जो तमाम मखलूक़ात का परवरदिगार बड़ा गफूर और रहीम है। इब्न शहर आशूब और कुतुब रवानगी ने हलीमा बिनते अबी ज़ुहैब से रिवायत की है, जिसका नाम अब्दुल्ला बिन हारिस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु था। वो कबीला मिस्र से था और हलीमा हारिस बिन अब्दुल आज़ा की ज़ौजा थी। वो कहती हैं कि जिस साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई, हमारे शहरों में खुश्क साली और कहत का दौरा था। मैं बनी साद बिन बकर की औरतों की एक जमात के साथ मक्का आई ताकि हम औरतों बच्चों को दूध पिलाने के लिए जाएं। मैं एक मादा हच्चर पर सवार थी। वो बहुत आहिस्ता आहिस्ता चलता था और मेरे साथ ऊँटनी थी जिसके लिए कतरा दूध न होता। मेरी गोद में एक लड़का था जिसके लिए मेरे इतना दूध न होता कि वो शकम सैर हो जाया करता। रात को भूख के सबब से उसको नींद न आया करती थी। जब हम औरतें मक्का पहुंची आपको दूध पिलाने के लिए, किसी ने लेना पसंद न किया, इसलिए कि आप यतीम थे और उनकी ज़रपरस्तों से माल और ज़र की चंदा उम्मीद न थी। जब मुझे कोई दूसरा बच्चा न मिला तो मैं हजरत अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास आई और उस दर यतीम को उनसे हासिल किया। जब हजरत को गोद में लिया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरी तरफ नजर की, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से एक नूर साते हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असहाब ऐन की आंखों की ठंडक थे। और मैं जब आपको अपने शोहर के पास लाई तो उस ऊँटने का दूध इस कदर जारी हुआ कि हमारे और हमारे बच्चों के लिए काफी हो जाता था। ये देखकर मेरे शोहर ने कहा, ऐसा मुबारक फर्जंद मुझे मिला है जिसकी बरकत से नेमतों का रुख हमारी तरफ हो गया। दूसरे दिन सुबह आपको मैंने अपने खच्चर पर सवार किया। वो काबा की तरफ चला और वहां पहुंचकर एजाज से उसने आपको 3 मरतबा सजदा किया और गोया हुआ कि मुझे बीमारी से शिफा हासिल हुई और तकलीफों से निजात मिली, इस सबब से कि सैयदुल अंबिया अलैहिस्सलाम और हातिमुल मुरसलीन अलैहिस्सलाम और बेहतरीन अव्वलीन और आखिरीन मेरे पुश्त पर सवार हुए। उसकी कमजोरी रफा हो गई। वो इस कदर चश्त तो तेज हो गया और हमारे साथियों के तमाम चौपाए इसके मुकाबले पर न आ सकते थे। और मेरे साथ वालों को मेरे और मेरे जानवरों के तगीर हालात पर बहुत ताज्जुब होता था। हर रोजाना हम पर नेमतें और बरकतें बढ़ती रहीं और लोगों के ऊंट और गोस्फन चरागाहों से भूखे वापस आते थे, लेकिन हमारे जानवर सैर और दूध से भरे हुए आते थे। असनाए राह में हम एक हार के पास से गुजरे। उसमें से एक बूढ़ा शख्स बाहर निकला जिसकी पेशानी का नूर आसमान तक पहुंच रहा था। उसने आपको सलाम किया और कहा, खुदा ने मुझे आपकी रियायत के लिए मुकर्रर फरमाया है। उसी वक्त हिरनों का गल्ला उधर से गुजरा। उन सब ने फसीह जुबान में मुझसे कहा कि ए खलीमा, तुम जानती हो कि किसको तरबियत के लिए लाई हो? वो पाकीज़ा लोगों में पाक तरीन है। गर्ज में जिस पहाड़ और सहरा की तरफ से गुजरती थी, सब आपको सलाम करते थे। फिर तो मेरी माशियत तो माल में बरकत और ज्यादती इतनी हुई कि हम अमीर हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत से जानवर बहुत हो गए। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने कपड़ों में पाखाना पेशाब कभी न किया और कभी कपड़ा न हटाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शर्मगाहें जाहिर न होती। मैं अमूमन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक नौजवान देखती जो कपड़ों से आपकी शर्मगाहें छुपाता और मुहाफिजत करता रहता। मैंने आपको 5 साल 2 महीने तरबियत की। इसी असना में एक दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे फरमाया कि मेरे भाई रोजाना कहाँ जाते हैं? मैंने बताया कि गोस्फन चराने जाते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आज मैं भी उनके साथ जाऊंगा। गर्ज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उनके साथ जंगल तशरीफ ले गए। वहां फरिश्तों के ग्रोह ने आपको साथ लिया और एक टेला ले गए। उनको नहलाया, पाक किया। ये देखकर मेरा लड़का मेरे पास दौड़ा हुआ आया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जल्दी देखो कि उनको कुछ लोग अपने साथ ले गए हैं। मैं दौड़ी हुई आई, देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म अक़दस से एक नूर आसमान तक साते हैं। मैंने उनको गोद में लिया और प्यार किया। पूछा कि तुम्हें क्या हुआ? फरमाया, अम्मा डरो नहीं, खुदा मेरे साथ है। उनके जिस्म से मश्क से बेहतर खुशबू आ रही थी। एक दिन उनको एक यहूदी ने देखा और नारा मारा और कहा, ये वो है जो बादशाहों को मखहूर कर देगा और अरब को मुतफर्रिक कर देगा। इब्न शहर आशूब ने खलीमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत की है कि जब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 महीने के हुए तो बैठने लगे। जब 9 महीने के हुए तो लड़कों के साथ दौड़ने लगे। 10 महीने के हुए तो अपने भाइयों के साथ गोस्फन चराने लगे। जब 15 महीने के हुए कबीला के नौजवानों के साथ तीरंदाजी किया करते थे। जब 30 महीने के हो गए कुश्ती लड़ने लगे
اور جوانوں کو پچھاڑا کرتے تھے، پھر ان کو ان کے جد کے پاس پہنچا دیا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب صبح کو بچوں کے لیے کھانا لایا جاتا تھا، وہ ایک دوسرے کے ساتھ لوٹ مار کیا کرتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ہاتھ تک نہ بڑھاتے تھے۔ لڑکے جب سو کر اٹھا کرتے تھے تو ان کی آنکھوں میں کیچڑ بڑے رہتے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا منہ دھلا ہوا ہوتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے خوشبو آتی رہتی تھی۔ جزاک اللہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید اسی طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ خدا حافظ۔